हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव चेस बुक एकेडमी। आप सभी का मेरे इस एंड गेम्स के सीरीज़ में एक बार फिर से स्वागत है। हिंदी चेस वीडियोस एंड गेम सीरीज़, इस सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। अब इस वीडियो में मैं आपको किंग एंड पॉन एंडिंग, ये जो टॉपिक है उसके ऊपर थोड़ा सा बताऊंगा। तो अभी ये जो पहला पोजीशन मैंने आपके लिए लिया है इस वीडियो में, वो है अपोजिशन के ऊपर। सबसे पहला देखिए, अपोजिशन क्या रहता है। अपोजिशन मतलब दो किंग एक दूसरे के सामने आते हैं और उसके बीच में एक स्क्वायर का गैप रहता है। अब ये जो एग्जांपल है, इसमें है वाइट टू प्ले। हमें अपने पॉन का क्वीन जिंदा करना है। अगर हम लोग अपने पॉन का क्वीन जिंदा कर सकते हैं तो हम लोग ये पोजीशन जीत जाएंगे, राइट। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम लोग पॉन आगे करेंगे तो ब्लैक अपना किंग राइट हैंड में लेके इस पॉन को अटैक करेगा एंड पॉन को कैप्चर कर देगा, राइट। सो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिया, किंग टू c5। हमारा किंग देखिए c5 स्क्वायर पे जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ब्लैक के किंग के सामने जाते हैं और हम लोग एक ही लाइन में हैं। तो अब इसको कहते हैं कि व्हाइट ने अपोजिशन लिया, व्हाइट टेक्स द अपोजिशन। तो देखिए इससे क्या हो जाता है, ये जो किंग है ना, तो वो b6, c6 एंड d6, ये तीनों स्क्वायर को वो कंट्रोल कर लेता है। अब बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक किंग को यहाँ आने का चांस नहीं है, तो ब्लैक ने खेला किंग c8। दिस इज एक्चुअली ए स्मार्ट मूव बाय ब्लैक। नॉर्मली अब प्लेयर्स क्या करते हैं पता है, नॉर्मली वो प्लेयर, उसको अगर समझ में आ गया कि अगर मैंने पॉन चलाया तो किंग यहाँ आ जाएगा, ये तो मोस्टली प्लेयर देख लेते हैं। लेकिन क्या होता है, वो क्या करते हैं, फिर किंग को पॉन की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही व्हाइट ने किंग को पॉन की तरफ ले जाने की कोशिश की, ब्लैक यहां खेल सकता है किंग टू d8। और अब आप ध्यान से देखिए, अपोजिशन लिया किसने, ब्लैक ने लिया। अंडरस्टैंड, ब्लैक टेक्स द अपोजिशन। एक चीज याद रखो दोस्तों, जो अपोजिशन लेता है उससे एडवांटेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पोजीशन में ब्लैक ने अपोजिशन लिया, तो व्हाइट क्या करेगा, ऑब्वियसली वो पॉन पुश करेगा। पॉन पुश को आ सकता है किंग e8, उसने पॉन को ब्लॉक कर दिया। अब अगर हम लोग पीछे हट गए तो हमारा पॉन मर जाएगा, और अगर हम लोग यहां चले गए तो देखिए क्या हो गया, ये स्टेलमेट हो गया। आया मजा समझ में। तो व्हाट हैपेंस इज, अगर हम लोग ये स्टेलमेट कर देते हैं तो मैच तो ड्रॉ हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए जब ये सिचुएशन था तो व्हाइट खेलता है किंग c6। देखिए हमने फिर से अपोजिशन लिया, उसने खेला किंग d8, किंग d6, हमने फिर से अपोजिशन लिया। अब ब्लैक को हमारे किंग के सामने से हटना पड़ा, ही हैड टू गिव अप द अपोजिशन, किंग e8, नाउ पॉन पुश। और अब हमने उस किंग को पॉन के आगे से हटने को फोर्स कर दिया। देखिए हमारे पॉन ने f8 को अटैक किया, d8 को किया, और किंग ने d7, e7, ये दोनों स्क्वायर्स को कंट्रोल कर लिया। सो ब्लैक को अपना किंग हटाना पड़ा। अब जैसे ही किंग हटाया, फिर किंग यहाँ आता है और नेक्स्ट स्टेप पे हमारा क्वीन जिंदा हो जाता है। इसके बाद व्हाइट किंग एंड क्वीन का मेट इजीली कर सकता है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल में ब्लैक टू प्ले एंड ड्रॉ ऐसा पोजीशन है। तो यहां पे देखिए ब्लैक ने स्टार्ट किया किंग टू g6। तो होता क्या है, देखिए दोस्तों, ब्लैक ने अपोजिशन ले लिया, तो इसकी वजह से व्हाइट किंग को कहीं आगे जाने का रास्ता नहीं रहा। तो व्हाइट ने किंग f4, ये e5 से आने की कोशिश की, किंग f6, अगेन अपोजिशन। जहां जहां व्हाइट किंग जाएगा वहां ब्लैक का किंग अपोजिशन लेगा। ये तो व्हाइट को समझ में आ गया कि यार ये तो अभी अपोजिशन ही ले रहा है, क्या करूं अभी। तो उसने मूव किया पॉन टू e4। अब एक चीज याद रखिए, किंग एंड पॉन एंडिंग का एक बेसिक रूल रहता है। मैंने वो मूव रिवर्स कर दिया। किंग एंड पॉन एंडिंग का एक बेसिक रूल ऐसा रहता है कि अगर आपको विन निकालना है ऐसे सिचुएशंस में, तो आपका जो राजा है वो पॉन के आगे के लाइन में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर व्हाइट पॉन 3rd रैंक में है तो उसका किंग 4th रैंक में, किंग 4th में है तो किंग 5th में, ऐसे। सॉरी, पॉन 4th में तो किंग 5th में, इस तरह से। तो व्हाइट ने खेला e4।
अब ब्लैक ने खेला किंग E6, इस पॉन को ब्लॉक कर दिया, आगे किधर से जाएगा? ही प्लेड द मूव E5। अब देखिए दोस्तों क्या हो गया, इन दिस सिचुएशन व्हाइट का जो पॉन है ना वो उल्टा किंग के आगे है। कैसा होना चाहिए? किंग शुड बी अहेड ऑफ द पॉन, लेकिन यहाँ पे तो पॉन ही किंग के आगे है। तो अभी ब्लैक ने खेला किंग E7, सी द स्मार्ट मूव। अगर ये किंग F7 खेलेगा तो व्हाइट किंग F5 करके अपोजिशन ले सकता है। इवन दो किंग E7 के बाद ये स्टिल ड्रॉ है, बिकॉज व्हाइट कैनॉट टेक दिस अपोजिशन, ये नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ हिज ओन पॉन। बट फिर भी उसने खेला किंग E7, किंग F5 एंड किंग F7, अगेन अपोजिशन ले लिया। अभी क्या करेगा? पॉन पुश चेक, किंग E7 एंड किंग E5। नाउ ब्लैक नीड्स टू बी रियली केयरफुल। उसको ये 3 स्क्वायर से D8, E8, F8 करेक्ट स्क्वायर सिलेक्ट किया तो मैच ड्रॉ, नहीं तो हारेगा। देखो कैसे, सपोज किंग F8 खेला तो व्हाइट विल टेक द अपोजिशन। एक चीज याद रखो, अपोनेंट को अपोजिशन लेने का मौका मत दो। किंग E8 पॉन पुश, किंग D7, किंग F7, और अभी यहाँ पे क्वीन जिंदा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये जो सिचुएशन है ना, इसमें एक ही करेक्ट स्क्वायर है, दैट इज E8। प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही व्हाइट खेलता है किंग D6, ब्लैक खेलेगा किंग D8 एंड ही विल टेक द अपोजिशन। पॉन पुश चेक, किंग E8, किंग E6 एंड स्टेलमेट। तो देखिए इस तरह से अपोजिशन ले लेकर ब्लैक ने ड्रॉ हासिल कर ली। नाउ आप लोग पूछेंगे कि इसमें क्या बड़ा अचीवमेंट है। तो दोस्तों ऐसा है कि ये पोजीशन में ब्लैक हार रहा था बिकॉज ही वॉज पॉन डाउन, है ना। तो हारने से अच्छा है कि ड्रॉ, कम से कम हाफ पॉइंट तो मिलेगा, है ना। ओके, सो वी नाउ गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ अपोजिशन। ये एग्जांपल है। अब ये एग्जांपल में फ्रेंड्स इट इज ब्लैक टू प्ले। तो ब्लैक टू प्ले एंड विन निकालना है। तो ब्लैक ने खेला किंग B5, व्हाइट ने खेला किंग C3, किंग C5। देखिए ब्लैक ने अपोजिशन लेना शुरू कर दिया, किंग D3, किंग D5। अब देखिए क्या हो गया, व्हाइट के किंग को ये अपोजिशन छोड़ के ये फाइल से हटना पड़ेगा। तो जैसे ही वो हट गया, यहां ब्लैक ने खेला किंग E4। अभी देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट मूव है। एक चीज समझो आप, सिर्फ अपोजिशन ले लेकर वो जीतेगा नहीं, उसको ये पॉन का क्वीन बनाना है। अगर उसे ये पॉन का क्वीन बनाना है तो ये जो स्क्वायर्स है, जिसे हम लोग कह सकते हैं इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स, जहां से पॉन आगे जाने वाला है, उन्हें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो किंग E4 ये इंपॉर्टेंट स्क्वायर D5, D4, D3 इन तीनों को कंट्रोल कर दिया। किंग D2 उसे अपोजिशन लेना है, तो ब्लैक खुद अपोजिशन लेता है। किंग E2, किंग C3। देखिए ब्लैक किंग धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। अभी उसने D4, D3, D2 ये स्क्वायर कंट्रोल कर लिए। मैंने आपको रूल बताया था ना, किंग शुड बी अहेड ऑफ द पॉन। देखिए कैसे काम कर रहा है। ब्लैक का पॉन 6th रैंक में, तो ये अफकोर्स ये नीचे आ रहा है, तो इसके आगे के लाइन में किंग खड़ा है। व्हाइट ने खेला किंग E3। अब उसका प्लान है किंग E4, D5, D6 ऐसे करके पॉन को खाने का। सो ब्लैक खेलता है पॉन पुश, ये E4 स्क्वायर को ही कंट्रोल कर दिया, तो यहां से यहां नहीं आ सकता, अभी उसको अटैक करने का चांस ही नहीं है। किंग E2, D4, किंग D1। नाउ बी केयरफुल, वो सामने आके आपके सामने आके अपोजिशन लेना चाहता है। तो बिफोर ही टेक्स अपोजिशन यू टेक द अपोजिशन। किंग C1, किंग E2। और अभी देखिए ये 2-3 स्क्वायर्स जिसे हम लोग फिर से कह सकते हैं इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स, उन्हें उसने कंट्रोल कर लिया। सो ये जो पॉन है ये 3 स्टेप में आगे आके क्वीन बनेगा। किंग C2 पॉन पुश, किंग हटा पॉन पुश, किंग हटा क्वीन। तो ये एग्जाम्पल में फ्रेंड्स हमने सीखा कि इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स क्या होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा क्विकली 1-2 एग्जाम्पल्स और दिखाता हूं। जैसे ये एग्जाम्पल है, मान लीजिए यहां पे व्हाइट टू प्ले एंड विन है। अभी ये एग्जाम्पल जो है ना वो एग्जैक्ट अपोजिशन का एग्जाम्पल नहीं है। अपोजिशन टूटता कैसे है उसका एग्जाम्पल है।
देखिए ये एग्जाम्पल में फ्रेंड्स वाइट टू प्ले है। अगर हमने यहाँ पे जोश में आके, मतलब कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें एक बहुत अच्छी हैबिट रहती है या खराब हैबिट आई कैन से, आप ही डिसाइड करना अच्छी है बुरी है, बहुत फास्ट खेलते हैं। मतलब वो कैसा ना स्कूल में होता है कि टीचर ने हाथ क्वेश्चन पूछा नहीं कि पूरे क्लास की हाथ ऊपर जाती है, मैं पहले ऐसे आंसर करने को दौड़ते हैं ना, तो वो हैबिट फ्रेंड्स चेस में नहीं चलेगी। यू हैव टू बी स्लो। आपको सोच के ही खेलना है कि हम लोग ये खेलेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये खेला G6 जोश में आके, तो क्या हो जाएगा, देखो ये स्टेलमेट हो गया, इसके राजा को कहीं जाने को स्क्वायर्स ही नहीं है ना। तो इसलिए व्हाइट ने यहां फर्स्ट मूव खेला किंग G6, किंग G8, नाउ किंग H6। हम लोग देखो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, हम लोग अंदर की तरफ चले गए। ये हमेशा होता है, ये जो G फाइल पॉन और B फाइल पॉन है ना, उसमें ऐसा ही होता है, हम लोग को साइड में जाना रहता है। उसके किंग ने सामने आके अपोजिशन लिया, लेकिन जब हमने पॉन पुश किया तो उसको अपोजिशन छोड़ना पड़ा। अब जैसे ही उसने अपोजिशन छोड़ा, हम लोगों ने पॉन पुश किया। पॉन पुश के बाद उसने किंग यहां लिया, तो हमारे किंग ने आगे जाके ये जो इंपॉर्टेंट स्क्वायर है उसे कंट्रोल कर लिया। अब जैसे ही उसका किंग हट गया, हमारी यहां पे क्वीन जिंदा हो गई। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरे जो वीडियोस है आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मैं आपको नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसी एंड गेम के ऊपर और एक वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।